हेलो बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, रीजनिंग में बड़ा ही खास चैप्टर चल रहा है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ब्लड रिलेशन। ठीक है, जिसे हम हिंदी में रक्त संबंध कहते हैं। ये बड़ा ही प्यारा और एक लाजवाब चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको जरूर 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बड़ी बारीकी से पढ़ने की कोशिश करना। इस चैप्टर में विजुअल इफेक्ट के साथ चीजें आपको क्लियर कराई जाएंगी। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी इस चैप्टर की 3 क्लास हो चुकी हैं। अगर वो तीनों क्लास आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि बेसिक बहुत सारी चीजें वहां से आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो ब्लड रिलेशन है इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन देयर आर 3 टाइप। जो फर्स्ट टाइप था आपका वो क्या था बताइएगा जल्दी जल्दी? पजल फॉर्म। और सेकंड टाइप कौन सा था? कोडेड रिलेशनशिप। और तीसरा टाइप कौन सा है? पॉइंटिंग फॉर्म। तो अभी हमने ओनली 1 टाइप आपका कंप्लीट किया है। ठीक है, और सेकंड टाइप में अभी हम क्वेश्चन कराना शुरू कर दिए भी हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन हमने किए भी हैं सेकंड टाइप के। आज भी हम एक आध क्वेश्चन देखेंगे। लगभग सेकंड टाइप भी आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, सेकंड टाइप इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी बहुत सारे सवाल उसके हो चुके हैं। आज एक आध सवाल और करेंगे उसके। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे किस पर? थर्ड टाइप की तरफ, और थर्ड टाइप के लाजवाब सवालों को करेंगे। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास को। देखिएगा, एक सवाल है जो आपको करना होगा मेरे साथ। देखिए क्या है आखिर वो सवाल। देखो, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है आपसे, एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन है यानी कि एक स्टेटमेंट है, P डिवाइड बाई क्यू, P डिवाइड बाई क्यू का अर्थ P क्यू का पुत्र है। P क्यू का पुत्र है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? P डिवाइड बाई क्यू का मीन्स जो निकल के आ रहा है P क्यू का पुत्र है। ओके, चलिएगा अब इसमें दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है? दूसरे स्टेटमेंट की तरफ जरा फोकस करो। P मल्टीप्लाई क्यू, P मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है, क्या अर्थ है? P क्यू की बहन है, P क्यू की बहन है। ओके, अब जरा देखिए थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है जरा देखिएगा। P प्लस क्यू, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P क्यू का भाई है। ओके, चलिएगा अब थर्ड स्टेटमेंट में आपने देख लिया P क्यू का भाई। आप फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ चलिएगा। P माइनस क्यू, P माइनस क्यू क्या बोला जा रहा है इसमें? P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है। क्या है? P क्यू की माता है। ओके, ये आपके 4 स्टेटमेंट हैं। चारों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर करना होगा। आखिर वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया जा रहा है, T मल्टीप्लाई R प्लस V डिवाइड बाई S। ये V है। ठीक है, ये क्या है? V डिवाइड बाई S में TS से संबंधित है। बड़ा ही प्यारा सवाल बन गया आपके लिए, और आप इस क्वेश्चन का जवाब कर सकते हो। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिएगा, बड़ा ही लाजवाब सवाल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो आप लोग और करने की कोशिश करिए। आप ऐसे सवाल के जवाब तो क्विकली कर पाओगे। जरा आइएगा, सबसे पहले हमने क्या बताया ना, इस जो टाइप, ये टाइप सेकंड का क्वेश्चन है। ओके, और टाइप सेकंड के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत डिटेल से क्लियर करे हैं। उसी चीज का एक बार हम यहाँ रिकैप कर रहे हैं, और भी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जरा देखिएगा, जब भी हमें इस टाइप का सवाल मिलेगा तो हम किधर से चलेंगे, क्वेश्चन को किधर से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे? राइट हैंड साइड से। जब हम राइट हैंड साइड से क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ मूव करेंगे? यहाँ V2S। V2S में हम क्या देखेंगे? रिलेशन देखेंगे। अब यहाँ V2S के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है, चिन्ह किसका है? तो चिन्ह डिवाइड बाई का है। P डिवाइड बाई क्यू का अर्थ क्या है? P क्यू का पुत्र है। तो V जो है वो एज ए P है और S क्या है? एज ए Q है। P क्यू का पुत्र है, इसका मतलब आप यहाँ कह सकते हो V जो है वो S का पुत्र है। और जब S का पुत्र है
तो वी पुत्र है तो पुत्र का जेंडर क्लियर है कि ये मेल होगा। ये पुत्र है किसका, ये पुत्र एस का है। अब एस का जेंडर क्लियर नहीं है, हो सकता है कि वी के पिताजी हों एस, हो सकता है कि वी के माताजी हों एस। ओके, चलिए आखिर आगे की तरफ बढ़िए, देखिए चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही हैं। अब यहां हमने एस के बारे में जान लिया, अब हम मूव करेंगे R2V। R2V अब जरा देखिएगा, R2V जब मूव करेंगे तो यहां देखो प्लस का सिंबल है, तो प्लस का सिंबल क्या कह रहा है, PQ का भाई है। इसका मतलब R जो है वो किसका भाई है, R V का भाई है। R किसका भाई है, V का। और जब R भाई है V का, इसका मतलब V और R में नो जनरेशन गैप, कोई जनरेशन गैप नहीं होगा और R का जेंडर क्लियर है क्योंकि R मेल है। अब आगे की तरफ बढ़िएगा, हमने यहां तक चीजें क्लियर कर ली, अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, T2R की तरफ हम मूव कर रहे हैं। T मल्टीप्लाई R को अगर हम देख रहे हो तो P Q की बहन है, इसका मतलब T R की बहन है। जो T है ना वो R की कौन है, बहन है। अब देखो V R T तीनों भाई बहन हैं और तीनों के जेंडर क्लियर है, V और R दोनों भाई हैं और T बहन है। ओके, बातें यहां तक सबको क्लियर होने लग रही होंगी आई होप। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है तो इस स्टेटमेंट में यानी कि इस क्वेश्चन में टी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो आवाज किधर से आएगी, एस से। जिस शब्द के बाद, जिस पर्सन के बाद से शब्द लगा हो आवाज उधर से आती है। तो अगर से एस से आवाज आएगी टी की तरफ, जब एस से आवाज टी की तरफ जाएगी तो जरा एक बात बताओ, एस टी को क्या बोलेगा, बेटी बोलेगा। ठीक है, क्या बोलेगा, बेटी। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ बेटी बनेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिएगा इसी स्टेटमेंट में आप एक क्वेश्चन और करेंगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। स्टेटमेंट वही रहेगा बट क्वेश्चन चेंज होगा। आइए क्वेश्चन किस प्रकार से रखा गया है, आइए देखिएगा एक बार अगले सवाल को। सवाल में ये बोला जा रहा है टी मल्टीप्लाई आर, टी मल्टीप्लाई आर, ठीक है, प्लस वी डिवाइड बाई एस। ठीक है, टी एस से किस प्रकार संबंधित है ये आपने बता दिया। ठीक है, अब चलिएगा एक, हाँ ये सिंबल थोड़ा सा चेंज है, एक सेकंड यहाँ सिंबल थोड़े से चेंज हैं। उस सिंबल देखिए क्या है, टी प्लस आर माइनस वी प्लस एस। अब आपसे ये पूछा जा रहा है टी एस से किस तरह संबंधित है, टी एस से संबंधित है। अब बताओ सवाल का आंसर क्या है आखिर, जरा बताइएगा। ये आपका क्वेश्चन है टी प्लस आर माइनस वी प्लस एस। अब आप अपने स्टेटमेंट को एक बार लर्न करिएगा और करने के बाद आप चीजों को समझने की कोशिश करो। आप कहां से क्वेश्चन की शुरुआत करोगे, क्वेश्चन की शुरुआत आप राइट हैंड साइड से करोगे। अब आप सबसे पहले V2S का रिलेशन देखोगे, V2S। ओके, अब देखो जरा इन दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल हमें क्या डिनोट कर रहा है कि PQ का भाई है। इसका मतलब VS का भाई है। V किसका भाई है, S का भाई है। आगे की तरफ बढ़ो, S और V दोनों एक ही जनरेशन में होंगे क्योंकि V जो है वो S का भाई है और भाई है तो जेंडर क्लियर है V का, बट S का जेंडर क्लियर नहीं है। आइए हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने S को समझ लिया। अब हम जो मूव करेंगे R2V में रिलेशन देखेंगे। R2V में जब आप रिलेशन देखोगे तो माइनस का सिंबल देखिएगा, PQ की माता है, इसका मतलब R V की माता है। R किसकी माता है, V की माता है। और R अगर V की माता है तो V से ऊपर वाली जनरेशन में R होगा। ठीक है, और R माता है इसलिए R का जेंडर क्लियर है, इसीलिए हमने इसको सर्किल में दिखा दिया। ओके, और आगे की तरफ बढ़िएगा। अब जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो V का रिलेशन हमने समझ लिया। अब हम जो देखेंगे रिलेशन T2R में देखेंगे, T और R में क्या रिलेशन है। आइए एक बार समझने की कोशिश करिए। ये प्लस का सिंबल इन दोनों के बीच में लगा हुआ है साइन, तो आइए देखिएगा PQ का भाई है, इसका मतलब TR का भाई है। जो T है ना वो किसका भाई है, R का भाई है। ठीक है, T और R ये दोनों भाई बहन हो गए। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि TS से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो आवाज किधर से आएगी, जिस पर्सन के बाद से शब्द लगा हो आवाज उधर से ही आती है। तो S से आवाज आएगी, T की तरफ आवाज जाएगी। तो बताइए T कौन होगा, ये दोनों आपस में भाई बहन या भाई भाई हो सकते हैं।
ठीक है, और इनकी ये माता जी हैं, माता जी की तरफ से बनने वाले रिश्ते क्या होते हैं, माता जी का भाई कौन होंगे, मामा होंगे। तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ क्या बनेगा, मामा। तो मामा विल बी योर राइट आंसर। ओके, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ क्या बनेगा, मामा। ठीक है, आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होंगी। अब देखिए इसी स्टेटमेंट से सवाल कैसे घूमेगा, आइए एक बार गौर फरमाइए। ठीक है, आपने इतनी चीजों को जान लिया, अब आपका क्वेश्चन इस तरीके से नहीं बनेगा, बट किस तरीके से घूमेगा उसको भी जान लीजिए एक बार। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। ठीक है, उस 4 ऑप्शन में मैं ये पूछ रहा हूं, निम्नलिखित में से किसका अर्थ एस टी का पति है। देखो ये क्वेश्चन होगा, क्या क्वेश्चन है, देखो स्टेटमेंट वही है, क्वेश्चन को देखो क्या है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से ठीक है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है, किसका अर्थ है कि एस टी का पति है, कि एस टी का पति है। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का करेंगे जवाब, बट कैसे करोगे, इसके लिए 4 ऑप्शन आपके दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में बोला जा रहा है टी मल्टीप्लाई आर, ठीक है, माइनस हो बी प्लस एस, पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी की तरफ गौर फरमाओ, टी माइनस आर, ठीक है, डिवाइड बाई वी इंटू एस। ऑप्शन नंबर सी की तरफ गौर फरमाओ, टी माइनस आर, ठीक है, टी माइनस आर प्लस हो बी, ठीक है, प्लस हो बी डिवाइड बाई एस। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी की तरफ गौर फरमाइए, टी डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई वी प्लस एस। ये आपके 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा रिलेशन ये बनेगा कि टी एस का पति है, ये कौन सा, ये देखिएगा ये ऑप्शन जो है, कौन सा ऑप्शन हमें ये बताएगा कि टी एस जो है वो टी का पति है। आइए हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इसका। ठीक है, हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि किसमें रिलेशन एस टी के पति का बन रहा है, वही ऑप्शन सही होगा। आइए एक बार गौर फरमाइए क्वेश्चन की तरफ। आप कैसे चेक करोगे, आप अल्टरनेट ऑप्शन को हमेशा चेक करोगे। कैसे, जैसे सपोज दैट हमने ऑप्शन नंबर ए को उठाया, ऑप्शन नंबर ए हमसे क्या कह रहा है, आइए इसके बारे में समझिए। ऑप्शन नंबर ए हमसे ये कह रहा है कि टी मल्टीप्लाई आर माइनस वी प्लस एस। हम कहां से शुरू करेंगे, वी टू एस में रिलेशन देखेंगे सबसे पहले। वी प्लस एस का मतलब क्या है, पी क्यू का भाई है, इसका मतलब वी जो है वो एस का भाई है। वी कौन है, एस का भाई है। ठीक है, आगे हमने इसके बारे में जान लिया। अब आर टू वी रिलेशन देखेंगे। आर माइनस वी का मतलब क्या हुआ, पी क्यू की माता है, तो पी क्यू की माता है, आर जो है ना वो वी की माता है। ठीक है, आर जब वी की माता है तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़िए, टी टू आर में रिलेशन देखोगे, तो टी और आर में जब रिलेशन देखोगे तो इन दोनों के बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, तो पी क्यू की बहन है। मल्टीप्लाई का सिंबल ये डिनोट कर रहा है कि पी क्यू की बहन है। जो पी है ना वो किसकी बहन है, क्यू की बहन है। तो इसका मतलब इसमें ये हुआ कि टी आर की बहन है, जो टी है ना वो आर की बहन है। और जब टी आर की बहन है, ठीक है, आर की बहन है टी, तो ये इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। अब जरा एक बात बताओ, इस डायग्राम तो बन गया ये, आखिर हमें ये देखना होगा एस टी का पति इसमें बन रहा है क्या। देखो एस जो है वो टी का पति है ना जी, ना, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टी ऊपर है एस नीचे। पहली बात तो जनरेशन गैप है, और पति पत्नी में जनरेशन गैप होता नहीं है, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये तो बन ही नहीं सकता। अब हम सेकंड ऑप्शन को नहीं चेक करेंगे, हम अल्टरनेट ऑप्शन को चेक करेंगे। अब ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखो, वी टू एस में रिलेशन देखो, डिवाइड बाई का सिंबल है इसलिए। ठीक है, तो वी टू एस में जब हम रिलेशन देख रहे हैं तो पी क्यू का पुत्र है, तो वी एस का पुत्र है। वी क्या है, एस का पुत्र है, और जो वी पुत्र है किसका, एस का, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ठीक है, चलिएगा अब आगे क्या बोल दिया, आगे आपसे ये बोला जा रहा है आर प्लस वी। आर प्लस वी का रिलेशन देखिए, पी क्यू का भाई है, इसका मतलब आर वी का भाई है। आर जो है ना वो वी का भाई है। ठीक है, हमने ये भी बना लिया। अब आगे की तरफ बढ़ो, आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है, टी माइनस आर। टी माइनस आर में रिलेशन देखिए पी माइनस क्यू के अकॉर्डिंग में, तो पी क्यू की माता है, इसका मतलब टी आर की माता है। जो टी है ना वो आर की माता है।
और आर की अगर माता है टी, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सिंबल बनेगा। एक बात बताओ, अगर ये वी और आर दोनों भाई भाई हैं और वी और आर की मां अगर टी है और एस के ये दोनों बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये एस कौन होगा? पति होगा किसका? टी का। ये दोनों ही क्या होंगे? पति पत्नी होंगे। इन दोनों के वी और आर क्या है? बच्चे हैं। आपसे सवाल क्या कह रहा है? एस टी का पति है। जी बिल्कुल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नहीं तो आप देख सकते हो एस टी का यहाँ पति निकल के आ रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल और पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो फिर हम आगे की तरफ अब बढ़ रहे हैं। अगले सवालों को देखिएगा। आपने इन सारे सवालों को बड़ी बारीकी से किया है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार का डाउट लगे तो एक बार ये लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। आप एक नहीं, 2 बार 3 बार, जितने बार मन करे उतने बार देखिएगा, जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो पाए। ठीक है, आपका लेक्चर आपके ही फोन में रिकॉर्डेड रूप में रहेगा। आप जब मर्जी करें तब देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से चलिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो दिल से लाइक शेयर तो करते रहिएगा सब लोग। ठीक है, चलिएगा। और अब हम चल रहे हैं अगले टाइप की तरफ। अभी तक हमने 2 टाइप के बारे में जान लिया, अब हम चल रहे हैं टाइप 3 के बारे में। ठीक है, अब हम चल रहे हैं टाइप 3 पर, टाइप 3। अब जरा देखिए, टाइप 3 आपके चैप्टर का लास्ट टाइप है। ब्लड रिलेशन का 3rd टाइप ये लास्ट टाइप है। इस टाइप में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले टाइप में हमने क्या जाना? सबसे पहले टाइप में हमने पजल फॉर्म के क्वेश्चनों को जाना। ठीक है, उसके बाद हमने कोडेड रिलेशनशिप को जाना। किसको? कोडेड रिलेशनशिप। ठीक है, और तीसरा जो अपना टाइप आ रहा है, ये कौन सा टाइप होगा? ये जो टाइप होगा वो पॉइंटिंग फॉर्म होगा। कौन सा होगा? पॉइंटिंग फॉर्म। आइए पॉइंटिंग फॉर्म के बारे में जानिए। ये दोनों टाइप आपने बड़ी बारीकी से पढ़ लिए हैं। ये दोनों ही टाइप आपने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 3rd टाइप। 3rd टाइप पॉइंटिंग फॉर्म। आइए एक बार समझने की कोशिश करेंगे आखिर पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, आपको रफली हम बता रहे हैं चीजों को। देखिए किस तरीके से सवाल बनेगा। जैसे कहा नहीं जाता है, ए का परिचय कराते हुए बी कहता है उसके दादा की दादी के चाचा के बुआ के फूफा की ताई का ताऊ कौन होगा? इस तरीके के सवाल किसमें बनेंगे? पॉइंटिंग फॉर्म में बनेंगे। आइए एक बार गौर फरमाइए आखिर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे कैसे हमारे सामने बनेंगे। ठीक है, पॉइंटिंग फॉर्म में भी आपके 2 स्टेप में क्वेश्चन हम कराएंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं। ठीक है, आइए इसका पॉइंटिंग फॉर्म का हम स्टेप नंबर 1 को क्लियर कर रहे हैं। पहले सबसे पहले जरा एक सवाल लिखो। सवाल क्या बोला जा रहा है? राजीव अतुल का भाई है। सवाल क्या है? राजीव अतुल का भाई है। राजीव अतुल का भाई है। ठीक है, राजीव अतुल का भाई है। सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया सुनील की बहन है। सुनील की बहन है। आगे क्या बोला जा रहा है आपसे सवाल में? आगे बोला जा रहा है अतुल सोनिया का बेटा है। अतुल सोनिया का बेटा है। सोनिया का बेटा है। का बेटा है। और आगे बोला जा रहा है राजीव सोनिया से कैसे संबंधित है? राजीव सोनिया से, राजीव सोनिया से कैसे संबंधित है? ठीक है, कैसे संबंधित है। आप जल्दी से सवाल को करने की कोशिश करोगे। अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइप का पहला सवाल है, अगर आपने इसको समझ लिया फिर इसके आगे आने वाले सारे सवाल आप क्विकली कर पाओगे। आइए एक बार गौर फरमाओ अच्छा सब लोग बोर्ड की तरफ। सवाल में क्या बोला जा रहा है? राजीव अतुल का भाई है। ठीक है, और सोनिया सुनील की बहन है। अतुल सोनिया का बेटा है। राजीव सोनिया से कैसे संबंधित है? हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमें जेंडर के अकॉर्डिंग, जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग फैमिली ट्री बनाते हुए अपने सवाल का आंसर कर देना है। आइए एक बार समझिएगा। राजीव अतुल का भाई है। हमने ये कहा राजीव ये है। ठीक है, राजीव ये किसका भाई है? ये अतुल का भाई है। किसका? अतुल का। ठीक है, अच्छा ये अतुल का भाई है तो अतुल भी लड़का है। जी बिल्कुल है। राजीव और अतुल दोनों भाई भाई हो गए। सोनिया सुनील की बहन है। अच्छा सोनिया सुनील की बहन है
अतुल सोनिया का बेटा है। देखो सोनिया जो है वो सुनील की बहन है। एक बात समझिए यहाँ पर, यहाँ देखो, जिससे हम आपको फिगर बहुत अच्छे तरीके से बना पाए। देखो राजीव, ये कौन है? राजीव। राजीव किसका भाई है? अतुल का भाई है। ठीक है, और जब ये अतुल का भाई है तो दोनों ये भाई भाई हो गए। जी बिल्कुल हो गए। नो जनरेशन गैप, भाई भाई में कोई जनरेशन गैप नहीं होता है। ठीक है, और दोनों ही का जेंडर क्लियर है, अतुल और राजीव का। आगे बोला जा रहा है सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया किसकी बहन है? सुनील की बहन है। सोनिया सुनील की तो बहन है, बट अतुल सोनिया का बेटा है। अतुल किसका बेटा है? सोनिया का। तो जब अतुल सोनिया का बेटा है तो सोनिया का तो जेंडर क्लियर हो गया, सोनिया फीमेल होगी। ओके, हमने अतुल के ऊपर सोनिया को बना दिया, जिससे कि अतुल की जनरेशन के अकॉर्डिंग सोनिया उसकी मां बन जाए। ओके, अब चलिए सुनील, सोनिया सुनील की बहन है, तो सोनिया जो है ना वो किसकी बहन है? सुनील की। ठीक है, तो सुनील की बहन हमने सोनिया को बनाया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? राजीव सोनिया से कैसे संबंधित है? राजीव सोनिया से कैसे संबंधित है? एक बात बताओ, जब राजीव और अतुल दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, और इस अतुल की मां है सोनिया, तो क्या राजीव की मां नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? आप यहां पे देखो, सोनिया से आवाज किधर से आएगी? सोनिया की तरफ से आएगी, राजीव की तरफ। तो इसकी राजीव की सोनिया तो मां होगी, बट अगर सोनिया बुलाएगी राजीव को तो क्या बोलेगी? बेटा। तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा बनेगा यहाँ पर। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़े। अगले सवाल का आप सब करेंगे जवाब। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ये सवाल बड़े ही प्यारे सवाल हैं, जनरेशन गैप जेंडर के अकॉर्डिंग आप अपने सवाल के आंसर बड़े ही आसान तरीके से करोगे। और पता है, आप ऐसे सवालों के आंसर गलत नहीं कर सकते हो किसी भी हालत में, क्योंकि वो तरीका ऐसा है जिससे कि आपके क्वेश्चन के रॉन्ग होने के चांस एकदम जीरो हो जाते हैं। ठीक है, चलिएगा आइए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे हमसे क्या बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करिए। देखो अगले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, सीमा सुधीर की बहू। देखो क्वेश्चन क्या है? सीमा सुधीर की बहू, सुधीर की बहू, ठीक है, सीमा सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है, और रमेश की भाभी है, ठीक है। और आगे क्या बोला जा रहा है? मोहन सुधीर का बेटा और रमेश का एक लौता भाई है। मोहन सुधीर का बेटा, ठीक है, मोहन सुधीर का बेटा और रमेश का इकलौता भाई है, और रमेश का इकलौता भाई है। इकलौता का मतलब समझ रहे हो? जी बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप सब लोग। ठीक है, इकलौता भाई है, ठीक है, इकलौता भाई है। और आगे बढ़ो, और आगे क्या बोला जा रहा है? सीमा और मोहन के बीच का रिश्ता देखना है। सीमा और मोहन के बीच का रिश्ता, सीमा एवं मोहन के बीच का आपको रिश्ता देखना है, के बीच रिश्ता। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ आप लोग। अच्छा, अब तो सवाल को बना सकते हो। अभी आपने समझा सवाल, ठीक उसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को करोगे तो शायद आपके क्वेश्चन का जवाब बहुत ही कम समय में आ जाएगा। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। सीमा सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है, मोहन सुधीर का बेटा और रमेश का इकलौता भाई है, सीमा एवं मोहन के बीच रिश्ता क्या है? आइए एक बार हम आप सबको ऑप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, ठीक है, चाची, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन वो सॉरी भाभी होगा। ठीक है, ऑप्शन ए भाभी, ऑप्शन बी चाची, ऑप्शन सी पत्नी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताओ जल्दी से बताओ, आखिर इस सवाल का आंसर क्या होगा? बड़ा ही प्यारा और एक लाजवाब सवाल बन गया आपके सामने। ठीक है, और आप ऐसे सवालों के जवाब तो बहुत ही कम समय में कर सकते हो, क्योंकि आपने वो अप्रोच सीख ली है जिससे कि आपके सवाल का आंसर सटीक और कम समय में आए। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ जरा मूव कर रहे हैं। जैसा जैसा हमसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसा वैसा काम हम करते जाएंगे। फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम फैमिली ट्री बनाएंगे। आइए, सीमा सुधीर की बहू है, तो देखो सीमा
वो आप इस तरीके से लिखो, सीमा। ठीक है, सीमा किसकी बहू है? सुधीर की। आइए हमने सुधीर को यहां लिख लिया। ठीक है, सुधीर। ठीक है, और आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़िएगा। और रमेश की भाभी है। ठीक है, किसकी भाभी है? रमेश की। तो रमेश कहाँ होगा? इसका भाई होगा। ठीक है, हमने रमेश को यहां लिख लिया। ठीक है, और रमेश की भाभी है। आगे बढ़ो। आगे हमसे ये बोला जा रहा है मोहन सुधीर का बेटा है। जो मोहन है वो सुधीर का कौन है? बेटा है। ठीक है, आपके सारे डाउट अभी क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, मोहन किसका बेटा है? सुधीर का बेटा है। तो सुधीर के नीचे हमने मोहन को बना दिया। आगे बढ़ो। सुधीर का बेटा और रमेश का इकलौता भाई है। ये सुधीर का तो बेटा है और रमेश का इकलौता भाई है। इसका मतलब देखो, जो मोहन है वो सुधीर का तो बेटा है, मोहन सुधीर का बेटा है और रमेश का इकलौता भाई है। तो रमेश का इकलौता भाई है तो रमेश को आप कहां करोगे? देखो, आपने पहले यहां लिख लिया था रमेश का इकलौता भाई है। तो देखो एक बात बताओ, अगर हम सुधीर को इस लाइन में लिख रहे हैं तो क्या ये रमेश मोहन जो है वो उसका इकलौता भाई बन रहा है? ना जी ना, बिल्कुल नहीं बन रहा है। और जब नहीं बन रहा है तो सीमा और मोहन में आप कैसे रिलेशन निकाल सकते हो? इस तरीके से बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। आइए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे कोशिश करेंगे सवाल को किस तरीके से आप बना पाओगे। देखो, अब आगे बढ़ो। आगे बढ़िएगा, आप इस चीज को कैसे बनाओगे देखना जरा। सवाल बड़ा ही आसान सवाल है ये। जो सीमा है वो सुधीर की बहू है, इसका मतलब सुधीर ऊपर आएंगे, कहाँ आएंगे? यहाँ पर सुधीर। ठीक है, सुधीर, सुधीर की बहू है। ठीक है, और आगे बढ़ो। सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है। तो रमेश की भाभी, तो रमेश को यहाँ आप लिखो, रमेश। ठीक है, रमेश को आपने यहाँ लिख लिया, रमेश की भाभी। भाभी भैया एक ही जनरेशन में आते हैं, नो जनरेशन गैप। अब आप आगे की तरफ बढ़िएगा। मोहन सुधीर का बेटा है। मोहन किसका बेटा है? सुधीर का बेटा है। और एक बात बताओ, जब मोहन सुधीर का बेटा होगा तो सुधीर कहाँ आएगा? मोहन जो है ना वो किसका बेटा है? सुधीर का बेटा है। ठीक है, जब सुधीर का बेटा होगा, ठीक है, तो यहाँ आएगा मोहन। कहाँ आएगा? यहाँ। ठीक है, यहाँ मोहन आएगा इसमें। ठीक है, ये आपका मोहन आ गया। अब आगे की तरफ बढ़िएगा। मोहन सुधीर का बेटा और रमेश का इकलौता भाई है। जी बिल्कुल, भाई बन रहा है इकलौता। ठीक है, सीमा और सुधीर के बीच का रिश्ता बताइए। तो देखो, इन दोनों के बीच में रिश्ता कौन सा बन रहा है? पति पत्नी का बन रहा है। ठीक है, किसका बन रहा है? पति पत्नी का। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दिया? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, पत्नी। तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे तरीके से क्लियर होने लग रहा होगा। ठीक है, एक और सवाल करो इसके बाद एक और सवाल करिएगा, बड़ा ही लाजवाब सवाल वो भी होगा आपके लिए। जरा देखिएगा क्या है आखिर वो सवाल जो अब आप करेंगे। अगले वाले सवाल में बिल्कुल गलती होने के चांस नहीं रखिएगा आप सब लोग, आप क्विकली आंसर करने की कोशिश करेंगे सब लोग। ठीक है, चलो देखो सवाल को, देखो आखिर क्या है वो सवाल जिसका आपको है इंतजार। ठीक है, देखो सवाल में आपसे ये बोला जा रहा है, प्रीति का एक बेटा है। प्रीति का एक बेटा है, एक बेटा है। ठीक है, एक बेटा है जिसका नाम अरुण है। जिसका नाम अरुण है। ठीक है, क्या है? अरुण है। आगे बढ़ो। जिसका नाम अरुण है। राम प्रीति का भाई, राम प्रीति का भाई राम प्रीति का भाई। ठीक है, राम प्रीति का भाई राम प्रीति का भाई है और अरुण का चाचा है। तो अरुण प्रीति से कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित है? बड़ा ही लाजवाब सवाल बन गया। पहला ऑप्शन देखिएगा, भाई। दूसरा ऑप्शन देखो, बहन।
ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे दो चाचा, और चौथा ऑप्शन है सी एंड डी। ओके, कैन नॉट डिटरमाइंड, इसका हम निर्धारण नहीं कर सकते, ये होता सी एंड डी। बताओ जल्दी से, आप सवाल का आंसर करो। अच्छा जल्दी जल्दी, आप ऐसे सवाल के आंसर तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, तो करने की कोशिश करो। प्रीति का एक बेटा है जिसका नाम अरुण है, ठीक है, प्रीति हमने यहाँ लिख लिया, प्रीति का एक बेटा है जिसका नाम कौन क्या है, अरुण। तो अरुण एक लड़का है, हमने इस तरीके से ग्राफ बना लिया, ठीक है। प्रीति माँ है अरुण की, इसके लिए इसलिए प्रीति जनरेशन में ऊपर होगी, ठीक है, जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग अरुण नीचे होगा, क्योंकि अरुण बेटा है। आगे बढ़ो, राम प्रीति का भाई है, तो हमने यहाँ लिख दिया राम प्रीति का भाई है, तो प्रीति के ही जनरेशन में राम रहेगा, जी बिल्कुल रहेगा। और अरुण का चाचा है, तो अरुण का चाचा हो सकता है क्या प्रीति का भाई? ना जी ना, बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो अरुण प्रीति से कैसे संबंधित है? तो अरुण प्रीति से कैसे संबंधित है? एक बात बताओ, क्या ये चाचा बन सकता है? नहीं बन सकता। मामा तो बन सकता है, बट चाचा नहीं बनेगा, ठीक है, चाचा बन ही नहीं सकता, ठीक है, तो चाचा नहीं बनेगा। यहाँ कौन बनेगा? मामा बनेगा। तो इसलिए आप निर्धारित नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लग रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, और यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर ज्यादा से ज्यादा इस सेशन का लिंक शेयर करें, जिससे कि ये जो लेक्चर है आपका सभी लोगों तक पहुंचे और सब इसका आनंद उठा पाएं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी क्लासें आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। बाय बाय, टेक केयर।